हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमन दीक्षित आपका इंग्लिश टीचर लैंड ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक में है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला रोलीलाला मंडेला खुद ही वो इसके राइटर हैं, क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। प्यारे बच्चों, आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और वीडियोस बनाऊं। तो हम शुरू करें। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ वर्ड्स का मीनिंग जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो हमारे सिर्फ जो कंट्री में है वो कम यूज़ होते हैं। जैसे इसमें एक वर्ड आया अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद, ठीक है। तो रंग भेद होता है जहाँ पे गोरे और ब्लैक पीपल, मतलब काले और गोरे लोग होते हैं, वहाँ पर ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं। नेल्सन मंडेला की ये ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद इसको लिखा है और उसमें अपने बारे में जितने भी हिस्टोरिक ओकेजन्स हुए हैं, जितना भी उन्हें हिस्ट्री में उन्होंने जाना है उसके बारे में बताया। और ये इस चैप्टर में हमारा 10th में 1994 का वर्णन उन्होंने ज़्यादा किया है, क्योंकि उस दिन उनका इनॉग्रेशन मतलब शपथ ग्रहण समारोह था। तो इसके बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि जो मंडेला हैं वो अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, और नेल्सन मंडेला को महात्मा गांधी की तरह सम्मान दिया जाता है साउथ अफ्रीका में और वर्ल्ड में भी। नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तो 300 ईयर्स मतलब 3 सेंचुरीज 300 ईयर्स तक उस कंट्री में साउथ अफ्रीका में वाइट रूल मतलब अंग्रेज़ों ने रूल किया था। और जब उसके बाद उनको आज़ादी मिली तो क्या हुआ कि जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन वहाँ पे हुए, प्रजातंत्र के इलेक्शन हुए, तो मंडेला की पार्टी को, उसका नाम था नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसको 252 सीटें मिली 400 में से। और इनॉग्रेशन सेरेमनी, जिसको वो शपथ ग्रहण समारोह था जो नेल्सन मंडेला का, वो यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। और एम्फी मतलब यूनियन बिल्डिंग का जो एम्फी थिएटर था, एम्फी थिएटर का मतलब होता है खुला थिएटर जिसमें सीटें लगी हों बट छत ऊपर से खुली हो, तो वो एम्फी थिएटर होता है। और ये प्रिटोरिया शहर में था, जो कि साउथ अफ्रीका का शहर है। और इसमें 140 कंट्रीज़ के डिग्नेटरीज मतलब सम्मानित व्यक्ति और पॉलिटिशियंस राजनीतिक लोग आए थे। और ये कभी नेवर अगेन दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस्ड, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वहाँ पे इतने सारे लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया हो। और जो ऑपरेशन की, जो दमन की राजनीति थी वो ख़त्म हो गई थी, और वहाँ पे जो काले लोग थे वो उनका दमन किया जाता था, और अब वो उनका राष्ट्रपति बन गया था। और लगभग साउथ अफ्रीका के 1 लाख जो मैन और वुमेन थे, बच्चे थे, उन्होंने इस दिन को बहुत खुशी से मनाया था। आइए हम चैप्टर शुरू करें। ओहो, तो हम शुरू करते हैं। 10th मई का दिन था और डॉन का मतलब वो सुबह थी, ब्राइट एंड क्लियर थी, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा दिन था वो। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और यहाँ पर नेल्सन मंडेला, क्योंकि वो खुद ही लिख रहे हैं इन सब बातों को, फॉर द पास्ट फ्यू डेज भी पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज। तो वो कह रहे भी मैं बहुत खुशीपूर्वक, बिसीज्ड मतलब घिरा हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छे लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि भाई डिग्नेटरीज बहुत सम्मानित लोग थे वहाँ पे, उन लोग जिन लोगों से वो घिरा हुआ था। और वर्ल्ड के लीडर थे वो, जो कब किस लिए आए थे वहाँ पे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि इनॉग्रेशन से पहले पहुँच गए थे और अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए नेल्सन मंडेला को वहाँ पर आए थे। कि भाई इनॉग्रेशन किसको कह रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह, जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का समारोह होना है उसको कह रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो ये इनॉग्रेशन होने वाली थी, जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, ये लार्जेस्ट गैदरिंग मतलब इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले थे देश विदेश से। तो इसमें इंटरनेशनल लीडर्स भी आने वाले थे ऑन द अफ्रीकन सोइल। तो साउथ अफ्रीका की धरती पे बहुत बड़ी गैदरिंग थी ये, और सभी देश के और विदेश के लोग आने वाले थे।
द सेरेमनीज टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। वो कह रहे हैं कि जो सेरेमनी हुई, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो टुक प्लेस मतलब कहाँ पे हुआ, लवली से सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुआ। सैंडस्टोन का मतलब है बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ का लाल लाल रंग का पत्थर होता है उसका। एम्फी थिएटर का मतलब है खुला थिएटर बना हुआ है जिसमें सीटें लगी हुई हैं बट छत नहीं है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स। वो कहाँ पे बना हुआ है, फॉर्म कहाँ पे हुआ है, बिल्कुल बाय द यूनियन बिल्डिंग, मतलब यूनियन बिल्डिंग्स के पास ही। और किस शहर में, प्रिटोरिया, जो कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, वहाँ पे बना हुआ है ये। और आगे कह रहे हैं फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फिर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सीट है राष्ट्रपति वाली, ये सीट वाइट लोगों की होती थी, गोरे लोगों की होती थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो। और अब उसको रेनबो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं रेनबो, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काले और गोरे सभी लोग इकट्ठा हुए हुए हैं। और नेशंस जो क्या कर रहे हैं, दूसरे नेशंस से भी आए हैं, इसीलिए उसको वो रेनबो कह रहा है। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और यहाँ पे क्या इंस्टॉल होने वाला है, क्या बनने वाला है, साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र, जिसे लोग खुद चुनेंगे, भैया ऐसा राष्ट्रपति बनने जा रहा है जिसे चुना है लोगों ने वोट डाल के। अभी बताया था ना 250 सीट आई हैं 400 में से, तो वो इसीलिए वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का रंग का भेदभाव नहीं होगा, और ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो आगे कहते हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। भाई वो कह रहे हैं भाई उस दिन ऑटम डे है, पतझड़ का दिन है, वो बहुत ही प्यारा दिन है। और मेरे साथ कौन है, आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनीड मैंने मेरे साथ है, कौन है भी, मेरी बेटी जेनानी है उसका नाम, ठीक है, वो है उसके साथ। और ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब क्या होता है, मंच, मंच पे कौन खड़ा है और उसके साथ मिस्टर डी क्लर्क खड़े हैं। और कौन है वो डी क्लर्क, वाज स्worn इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और जिन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेनी है। स्वर्न का मतलब शपथ लेनी है, उन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट वो बनने जा रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि देन थाबो म्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट प्रेसिडेंट। तब वहाँ पे जो थाबो म्बेकी हैं उन्होंने भी शपथ लेनी है, किसकी लेनी है, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। तो इस तरीके से वहाँ पे 2 डेप्यूटी और 1 प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, तो 1 प्रेसिडेंट बनता है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो पिक्चर है ये नेल्सन मंडेला की है। और आगे क्या कहते हैं, When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold। तो मैंने I pledge मीन्स शपथ ली है, to obey किस चीज़, obey करने की मतलब पालन करने की, किस चीज़ का, and uphold और मतलब uphold मीन्स मानना, क्या मानने की, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को मानने की मैंने शपथ ली, प्लेज ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक। और किस चीज़ के लिए मैंने डिवोट किया अपने आप को, किस चीज़ को मैं अपने आप को बनाए रखना चाहता हूँ, तो किसको, वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। भाई जो ये रिपब्लिक है, जो प्रजातंत्र है, इसके लिए बनाए रखना चाहता हूँ मैं अपने आप को, उसके लिए मैंने शपथ ली। और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहता हूँ, उसका रक्षक बनूंगा, तो उस चीज़ की मैंने शपथ ली। तो यहाँ पे क्या करें कि भी मैं इसके साथ साथ लोगों की सेवा भी करूँगा। तो टू द असेंबल्ड गेस्ट, और जो वहाँ पे जो असेंबल्ड गेस्ट है मतलब जो लोग इकट्ठा हुए हैं, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो इसको संसार देख रहा है इस सबको, तो आई सेड, तो मैंने क्या कहा, तो व्हाट ही सेड, वो कह रहे हैं कि टुडे ऑल ऑफ अस, भाई आज हम सब, ठीक है, डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, भाई जो हम यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं, जो उपस्थित हैं यहाँ पे, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कॉन्फर मीन्स हम दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या दे रहे हैं, ग्लोरी दे रहे हैं, एक शान दे रहे हैं, और एक होप, एक उम्मीद दे रहे हैं, टू ए न्यू बॉर्न लिबर्टी। भाई जो अभी अभी नई नवजात मतलब अभी अभी जो लिबर्टी हमें मिली है, जो स्वतंत्रता हमें मिली है, उसको हम आज अपनी प्रेजेंस के साथ एक ग्लोरी दे रहे हैं, एक शान दे रहे हैं, शान बढ़ा रहे हैं उसकी। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, और ये सब किसके एक्सपीरियंस से आई हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब ये बहुत ही
असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डनरी मीन्स असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानवों का बहुत ही यहाँ पे पतन हो रहा था, बहुत ही डिजास्टर, बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे, मानव जो है यहाँ पे विपत्ति में थे। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और जो लास्टेड टू लॉन्ग का मतलब बहुत मुश्किल से लास्ट हुई है, बहुत ख़त्म हुई है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, और भाई अब कैसी सोसाइटी बननी चाहिए, कैसा समाज बनना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी बी प्राउड, भी जिसमें अब जो मानवता आएगी वो प्राउड फील करे, वो बहुत ही अच्छा फील करे, भी ऐसा देश अब ये बनना चाहिए। वी हु वर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग, भाई वो कह रहे हैं कि भी जो हम सब हैं यहाँ पे, और हु वर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग, भाई आउटला का मतलब होता है मुजरिम, भाई हमें जब मुजरिम माना जाता था, नॉट सो लॉन्ग ये बहुत पहले की बात नहीं है, भाई जब हमें काले लोगों को मुजरिम माना जाता, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और हमें आज क्या दिया गया है, बीन गिवन क्या दिया गया हमें आज, रेयर प्रिविलेज, मतलब हमें एक बहुत ही दुर्लभ, रेयर का मतलब दुर्लभ और प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार हमें प्रदान किया गया है। किस चीज़ का विशेषाधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट, और भी होस्ट बनने का, भी हमारे पास इतने गेस्ट आए हैं, भाई आज हम अतिथि का सत्कार करने का हमें मौका मिला है। टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, किनके जो नेशंस हैं, जो दूसरे देशों से लोग आए हैं, पूरी वर्ल्ड से आए हैं, पूरी दुनिया से आए हैं हमारी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भी वी थैंक ऑल, भी हम उन सब का थैंक यू करते हैं। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कि भाई जितने भी सम्मानित लोग हैं, ठीक है, जितने भी सम्मानित इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पर हैं, हम उन सब का थैंक करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, कि भी वो यहाँ पर आए, किस लिए आए, टेक पोजेशन विद द पीपल, भाई इन लोगों के साथ पोजेशन लेने के लिए आए, ऑफ आवर कंट्री, भाई हमारी पोजेशन का मतलब होता है आज हमें अधिकार मिल रहा है, ठीक है, हमारे देश को अधिकार मिल रहा है, उसके लिए आए। ऑफ व्हाट इज, और ये सब क्या हो रहा है, मतलब कैसा अधिकार मिल रहा है। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, भाई आफ्टर ऑल इस सब के बाद जो हम 300 सालों तक गुलाम रहे हैं और हमारे साथ जो रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी, एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, तो इसको वो कॉमन विक्ट्री मान रहे हैं, और किसके लिए, जस्टिस न्याय के लिए, पीस शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानव सम्मान के लिए, इसको वो इसकी जीत मान रहे हैं, कॉमन विक्ट्री कह रहे हैं इसको नेल्सन मंडेला। आगे कह रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, तो वो कह रहे हैं भी लास्ट में हमने अचीव कर लिया है, मतलब प्राप्त कर लिया है, क्या प्राप्त कर लिया है, हमने अपना जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन था, मतलब जो राजनीतिक मुक्ति जो हमें प्राप्त हुई है, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, फ्रीडम, ठीक है, तो फ्रीडम ले लिया, रिस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर पहले बहुत सारी, तो अब उनको पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से भी वो मजबूत हो गए हैं। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, तो वो क्या कह रहे हैं कि वी प्लेज, भी हम शपथ ले रहे हैं, आवर सेल्फ खुद, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, भाई हम लिबरेट करेंगे, आज़ादी दिलाएंगे, मुक्त कराएंगे ऑल आवर पीपल, हमारे जितने भी इस देश के लोग हैं उन सबको, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वो कंटिन्यूइंग मतलब लगातार, बॉन्डेज मतलब बंधे हुए हैं, पॉवर्टी गरीबी से, तो उन सबको मुक्त कराएंगे। और किससे मुक्त कराएंगे, वो डेप्रीविएशन, उन लोगों को वंचित रखा गया उनके अधिकारों से, उनके लिए उनको अधिकार दिलाएंगे। सफरिंग्स, जो उनके साथ सफरिंग्स मतलब पीड़ा जो उन्होंने सही है इतने सालों तक। जेंडर, जो उनके साथ जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और अनदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी उनके साथ भेदभाव हुए हैं, उन सब से उनको क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे, आज़ादी दिलाएंगे, और इस बात की हम प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं। तो आगे कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, भाई आगे कभी कभी भी नहीं होगा ऐसा सब कुछ एट दिस ब्यूटीफुल लैंड, भाई इतनी सुंदर धरती पे ऐसा आप कभी नहीं होने देंगे। विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, कि भाई ये ऑपरेशन, ये दमन किसी लोगों को, किन्हीं भी लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़े, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ऑफ वन बाय अनदर, कि भाई एक दूसरे का दमन करे, उसका कुछ ना कुछ उसको नुकसान पहुंचाए, दुख पहुंचाए, और उसकी फ्रीडम को हनन करे, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। द सन शैल नेवर सेट, भाई वो अब कह रहे हैं कि भाई ऐसे सूरज कभी नहीं सेट होगा, मतलब छिपेगा, ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, कि भाई अब किसी भी ग्लोरियस ह्यूमन
की अचीवमेंट का, मतलब कोई भी आदमी अब अचीव कर पाएगा कुछ भी, और कभी भी ऐसा सूरज नहीं छिपेगा जिससे कि मतलब सभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये ग्लोरी मीन्स सफलता हो जाएगी वहाँ पर, और मानव का कभी भी इस तरीके से सूर्यास्त नहीं होगा कि वो उसको किसी भी प्रकार की फ्रीडम उसकी छीनी जाए। आगे कहता है लेट फ्रीडम रीन, मतलब वो कहता है भी लेट फ्रीडम मतलब अब आज़ादी का ही, रीन मीन्स मतलब शासन होगा, अब आज़ादी का शासन होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान उसको ऐसा आशीर्वाद दे। आगे कहते हैं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, भाई कुछ देर के बाद वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन यू, तो भाई हमने अपनी लिफ्ट की, अपनी आंखें उठाई, किस लिए उठाई? व्यू मतलब एक हम जो थे वो हम, व्यू मतलब हैरान होकर के अपनी आंखें ऊपर उठाई हमने। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे, मतलब वहाँ पे शानदार जो बिल्कुल शानदार समायोजन, स्पेक्टेकुलर मीन्स शानदार, और एरे मतलब जो आयोजन हो रहा था वहाँ पे, उसके लिए किस चीज़ का आयोजन था वो? ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, भी साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, और ट्रूप कैरियर रोड, और मतलब जो ट्रूप को कैरी करने वाले, जो कि उनके जो सैनिक के यान जो थे, सैनिक जो इसको चलाते थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, वो परफेक्टली मतलब बिल्कुल बढ़िया एक तौर तरीके के साथ वहाँ से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से वो सब गुजरे। मतलब उन लोगों ने एकदम से, अगर कोई जेट गुजरेगा तो वो आवाज़ करते ऊपर गया जब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, तो सभी की आंखें ऊपर हो गई। आगे कहते हैं कि इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, तो वो कहते हैं कि भाई ये जो हो रहा था, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, तो भाई ये केवल डिस्प्ले नहीं था, एक प्रदर्शन नहीं था। पिन पॉइंट प्रिसीजन, पिन पॉइंट का मतलब होता है स्टीक, बिल्कुल सही, और प्रिसीजन का मतलब होता है ये काम जो हो रहा था, जो प्रोसीजर हो रहा था, जो जहाज उड़ के जा रहे थे, ये बिल्कुल एक सही से अच्छा प्रदर्शन हो रहा था, बिल्कुल स्टीक था, और इसको यहाँ पे किया जा रहा था। एंड मिलिट्री फोर्सेस, और किसके द्वारा किया जा रहा था? जो भी मिलिट्री फोर्सेस, ये सब कुछ काम, या मतलब जो मिलिट्री की फोर्स का, सैनिक का प्रदर्शन हो रहा था, उनकी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था। बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, ये डेमोन्स्ट्रेशन भी था, ये उनका प्रदर्शन भी था मिलिट्री की लॉयल्टी का, कि भी जो मिलिट्री है, वहाँ की जो सेना है, वो लॉयल है, वफादार है टू डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी के लिए, इस प्रजातंत्र के लिए, टू ए न्यू गवर्नमेंट, इस नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि फ्रीली स्वतंत्रता के साथ और फेयरली साफ सुथरे तरीके से इलेक्ट हुई थी, चुनी गई थी। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर, और कुछ देर पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो हाईएस्ट जनरल थे, जो सबसे बड़े सेना के अधिकारी थे साउथ अफ्रीका के रक्षा विभाग के, ठीक है, और पुलिस के, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, जो उनकी छाती पे, बेडेक्ड मतलब सजे हुए थे, रिबन्स और मेडल्स, उनकी छाती पे ये मेडल्स और रिबन लगे हुए थे। और क्या करते हैं फिर वो? फ्रॉम डेज गॉन बाय, मतलब पिछले दिनों जो उन्होंने अपना काम किया था, उसके बाद उनको ये मेडल प्रदान किए गए थे। उन्होंने क्या किया? सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, मतलब नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने वफादारी की कसम खाई, ठीक है, मतलब वो सरकार के साथ थे। आगे क्या कहते हैं? आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, भाई मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल थी, ऐसा नहीं था, ऑफ द फैक्ट, भाई इन सच्चाइयों को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, के भी ज़्यादा दिन नहीं है उन बातों को, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, भाई जब उन्होंने मुझे बल्कि सैल्यूट नहीं किया था, और हम मुझे अरेस्ट किया था, उन लोगों ने गिरफ्तार किया था, इन्हीं लोगों ने। तो वो इसको बता रहे हैं। आगे कहते हैं फाइनली ए चेवरन, भाई फाइनली क्या हुआ? ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, वहाँ से इम्पाला जेट्स की चेवरन निकली। चेवरन क्या होता है? एक जब मान लो ये जेट जा रहा है और पीछे इस तरीके से वी बनाता हुआ जा रहा है और ये आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जो वी की शेप में जो बनता है उसको बोलते हैं चेवरन। तो
क्या कह रहा है, फाइनली चैवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक, तो वो क्या छोड़ता हुआ गया, लेफ्ट धुआं, ठीक है, स्मोक की एक ट्रेल मतलब अपने पीछे ऐसे धुआं छोड़ता हुआ गया। किस चीज़ का धुआं, कैसा था वो धुआं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, और ये सब क्या था, न्यू साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स थे ये सब कुछ। तो इस प्रकार से वो एक झंडा बनाता हुआ जो इम्पाला जेट था वो चला गया, ठीक है। तो इसके बाद आगे क्या कहते हैं, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय मी बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। भाई जो ये दिन था, आज का दिन 10 मई का दिन, जिस दिन उन्होंने शपथ ली, सिम्बोलाइज्ड बाय मी, और ये मेरे लिए एक प्रतीक भी था, बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। भाई वहाँ पे प्ले किए गए 2 नेशनल एंथम्स प्ले किए गए, 2 राष्ट्रगान गाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो सपने थे वाइट लोगों के, उनका नेशनल एंथम था ये वाला, और ब्लैक जो सिंगिंग थी उनका ये वाला, ये 2 नेशनल एंथम वहाँ पे गाए गए। तो द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, और ये क्या था, जो गणतंत्र के लिए था, ठीक है। तो ओल्ड एंथम जो था इनमें वो गणतंत्र के लिए था। इस प्रकार से एक सपनों के लिए था और एक गणतंत्र के लिए था। इस प्रकार से वाइट लोगों के सपने के लिए और ब्लैक लोगों के लिए रिपब्लिक की जो डिमांड थी वो चाहते थे कि भी सभी को इसमें हिस्सा मिलना चाहिए और हमें भी हक मिलने चाहिए, गणतंत्र चाहते थे वो। आगे, ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम। भाई हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस दिन जो उन्होंने नेशनल एंथम गाए, नाइदर ग्रुप, कोई भी ग्रुप उनमें से लिरिक्स नहीं जानता था, उसकी धुन नहीं जानता था एंथम की। दे वंस डेस्पाइज्ड, जो कि क्या हुआ था, एक बार वो लोग, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई दैट दे हैड कम थ्रू अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। तो यहाँ से थोड़ा रिपीट करते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, और उस दिन इनॉग्रेशन के दिन पे आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मुझे एकदम से ओवरवेल्म फील कर रहा था, मतलब मेरे अंदर भावनाएं उमड़ रही थी। सेंस ऑफ हिस्ट्री की इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, कि भी 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ था, पहले दशक में क्या हुआ था। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द एंग्लो बॉयर वॉर, भी जो बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था, बिटर इन खतरनाक एंग्लो बॉयर वॉर हुआ था वहाँ पे उस देश में, और बिफोर माई ऑन बर्थ, मेरे जन्म से कुछ साल पहले हुआ था वो। और वाइट स्किन्ड पीपल जो थे अफ्रीका के, उन्होंने एक पैचअप कर लिया था, एक समझौता कर लिया था इनके साथ, बॉयर के साथ और एंग्लो के युद्ध में। तो क्या किया था, क्या समझौता था वो, कि भाई जो उनके डिफरेंस थे, जो उनके युद्ध का कारण था, भाई हम एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट करते हैं, खड़ा करते हैं रेशियल डोमिनेशन का डार्क स्किन लोगों के खिलाफ, कि भी जो काले लोगों के खिलाफ हम खुद एक सिस्टम बना लेते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक था। इरेक्टेड मीन्स खड़े करना, और सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन का मतलब होता है कि भी रेशियल मतलब इन पे रेस, मतलब इनके जो रंग भेद है वो हम इनके साथ करेंगे, और डोमिनेशन का मतलब डोमिनेट करेंगे, इन पे प्रभाव जमाएंगे। किन पर प्रभाव जमाएंगे, डार्क स्किन पीपल पर, काले लोगों पर, ठीक है। तो इसके बाद कहता है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, और जो ये स्ट्रक्चर बना, जो ये उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो बनाया, तो इससे क्या हुआ कि बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, ये किसका आधार बना, हार्सेस्ट मतलब बहुत ही दुखदाई, बहुत कठोर उन लोगों के खिलाफ हो गए वो लोग। मोस्ट इनह्यूमन मतलब अमानवीय हो गए। सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वो जो वर्ल्ड की सोसाइटी थी, हैज़ एवर नोन, जिसके बारे में कभी हम जान सकते हैं, ऐसा हुआ वहाँ पे, मतलब बहुत ही कठोर हो गए थे वो गोरे लोग काले लोगों के खिलाफ। नाउ इन द लास्ट डिकेड, और अब लास्ट डिकेड में क्या हो रहा है, अंतिम जो डिकेड आया है, जो 1994 का जो डिकेड आया है, इसमें क्या हो रहा है कि भाई 20th सेंचुरी के जो लास्ट डिकेड में, दशक में क्या हो रहा है, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज ए मैन, और मैं भी अब 80 साल का हो गया हूँ। दैट सिस्टम हैड बीन, भाई उस सिस्टम में क्या हो गया है, हैड बीन ओवरटर्न्ड, उस सिस्टम को बदल दिया गया है फॉर एवर, हमेशा के लिए अब बदल गया वो सिस्टम।
रिप्लेस्ड बाय 1, और किससे बदल गया है, रिकॉग्नाइज द राइट्स, अब यहाँ पे राइट्स मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, फ्रीडम मिलेगी लोगों को, ठीक है। और उसमें रिगार्डलेस मतलब कोई जगह नहीं होगी, किसके लिए, उनकी स्किन के कलर के लिए। तो आगे कहता है दैट डे, उस दिन, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। भाई उस दिन उसको याद आया कि भाई जो अनइमेजिनेबल है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे सेक्रीफाइस किए हैं हमारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने, बहुत सारे लोगों ने इतना बलिदान दिया है, ठीक है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनकी सफरिंग्स, जो उन्होंने पीड़ा सही है, जो करेज, जो हौसला दिखाया है, कैन नेवर बी काउंटेड, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, और रीपेड का मतलब उसको चुका नहीं सकते हम उनके बलिदान को। आई फेल्ट दैट डे, और मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, कि भाई मैं और दिनों की तरह ही ऐसा फील कर रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ हुआ था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल, और उसने क्या फील किया कि मैं उन सब लोगों का, सिंपली क्या हूँ मैं, उन सब लोगों का, सम मीन्स जोड़ हूँ, उन सब जिन्होंने बलिदान दिया उन सब लोगों से मिलके बना हूँ, मतलब मैं। दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, वो जो पैट्रियोट हैं, जो देशभक्त हैं अफ्रीका के, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले मर गए हैं या शहीद हो गए हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। दैट लॉन्ग एंड नोबल, भाई उसमें क्या हुआ, जो लॉन्ग और नोबल लाइन है, जो मतलब जो अच्छे लोग थे और बहुत पुराने लोग थे, एंडेड, वो एंड हो गए, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब क्या हो रहा है, वो मेरे साथ शुरू करेंगे, मतलब अब मेरे साथ एक नया इतिहास शुरू होगा जो बनने जा रहा है। आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत दुख हो रहा था, ठीक है। वो कह रहा है आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख में था मैं। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, भाई मैं उन लोगों का जिन्होंने बलिदान किया था उनको थैंक भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, भाई अब वो लोग देख भी नहीं पा रहे हैं जिन्होंने बलिदान दिया था, अब वो इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, भाई क्या हो गया है, भाई उनका जो बलिदान है हैड रोट, मतलब उसने क्या, भाई वो उसके लिए लेकर के आए हैं और किस तरीके से उन्होंने अचीव किया है, कुछ प्राप्त किया है, भाई उनके बलिदान ने कुछ प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आगे हम इसका जो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर यहाँ से, ठीक है। तो आप वही लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए मेहनत करूँ, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय।